बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन के नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत। हादी की मौत की खबर मिलते ही बाद कई शहरों में हिंसा फैली। इनकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोम आलो की बिल्डिंग पर किया हमला। इमारत को किया आग के हवाले। प्रोथोम आलो की बिल्डिंग आग में हुई तबाह। सुबह इमारत से धुआं निकलता नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार न्यूज़पेपर के ऑफिस को भी बनाया निशाना। पेपर की इमारत में जमकर की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार की इमारत में भी आग लगाई। फायर फाइटर्स ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में एक सीनियर पत्रकार नूरुल कबीर पर किया हमला। जबरन कार से बाहर निकालकर हाथापाई की। हादी के समर्थकों ने शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर धानमंडी 32 पर किया हमला। जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। हादी समर्थकों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तरों पर भी किया हमला। राजशाही में अवामी लीग के दफ्तर को बुलडोजर चलाकर तोड़ा। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव, राजशाही और खुल्ला में भारतीय हाई कमीशन के सामने भी प्रदर्शन। बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश के नेशनल सिटीजन पार्टी ने हादी की मौत के खिलाफ विशालकाय जुम्मा प्रदर्शन की कॉल दी। ढाका सहित देश के सभी हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होंगे। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। देश में भड़की हिंसा की आग पर होगी चर्चा। उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जताया शोक। एक दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। शरीफ उस्मान हादी पर शुक्रवार को चुनाव प्रचार के दौरान बाइक सवार हमलावरों ने की थी फायरिंग। बुरी तरह से घायल हादी का सिंगापुर में चल रहा है इलाज। शरीफ उस्मान हादी के शव को आज शाम 6 बजे तक सिंगापुर से ढाका लाया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ नया ग्रामीण रोजगार बिल। विपक्ष के वॉकआउट और नारेबाजी के बीच जी बिल पारित। विपक्ष ने नए रोजगार बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर जताया विरोध। नए बिल में राज्यों पर ज्यादा बोझ पड़ने का आरोप लगाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा मनरेगा में कई खामियां थी। नया बिल रोजगार को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस शासन के दौरान मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा तय कामों के लिए सामग्री खरीद पर पर्याप्त धन खर्च नहीं किया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर किसी मजबूरी में नया रोजगार बिल लाने का आरोप लगाया। कहा सरकार देश को सच्चाई नहीं बता रही। खड़गे ने सरकार को दी चेतावनी। कहा जिस तरह 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे उसी तरह ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा। गरीब कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। राज्यसभा में जी राम जी पर देर रात तक चली चर्चा। विपक्ष सदन में पर्चा फाड़कर जताया विरोध। जी राम जी बिल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले ये बिल मनरेगा को खत्म करने की साजिश। राज्य सरकार 40% हिस्सा नहीं दे पाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को मजदूर विरोधी बताया। बोले इनको मजदूर वर्ग से कुछ लेना देना नहीं, इसीलिए जी राम जी बिल का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मजदूरों के दुश्मन हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान सख्ती से लागू। 24 घंटे में बिना पीयूसी वाली 3746 गाड़ियों का कटा चालान। नो पीयूसी नो फ्यूल लागू होने के बाद पीयूसी लेने के लिए मची अफरा तफरी। 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा गाड़ियों के पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किए गए। दिल्ली के बॉर्डर्स पर BS6 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर रोक। पुलिस BS6 से नीचे की गाड़ियों को भेज रही है वापस। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जरूरी काम होने पर पुलिस BS6 से नीचे की गाड़ियों को दे रही है एंट्री। 20,000 के चालान के बाद दी जा रही है एंट्री। मुंबई से सटे विरार में घर में गैस सिलेंडर में धमाका। हादसे में मां बेटे झुलसे, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा में शातिर मोबाइल चोर गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। धार्मिक पहचान बदलकर रैलियों में फोन करते थे चोरी। पुलिस ने चोरों के पास से 2 करोड़ के फोन और आईपैड सहित कई उपकरण किए बरामद। दिल्ली NCR में 500 से ज्यादा वारदात को दिया अंजाम। यूपी के कानपुर में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक। डीएम ने शहर के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया। वाराणसी में भी ठंड की वजह से बदला स्कूलों का समय। 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक होंगे संचालित। शिमला में संजौली मस्जिद को गिराने का काम शुरू। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को छोड़कर बाकी के हिस्से को गिराया जा रहा है। मस्जिद कमेटी में दीवार गिराने का काम किया शुरू। हाईकोर्ट ने 2 मंजिल छोड़कर बाकी हिस्से को गिराने का दिया आदेश। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शव दफनाने को लेकर आदिवासी ईसाई समुदाय आपस में भिड़े। पुलिस से हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। नाराज गांव वालों ने 3 चर्चों में आग लगाई। पुलिस ने कब्र से शव को निकलवाया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। दिल्ली के अमर कॉलोनी में सड़क हादसा। अनियंत्रित कार कॉलोनी का गेट तोड़कर अंदर जा घुसी। ड्राइवर को हल्की चोट लगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार चालक नशे में था। पहली बार झारखंड की टीम बनी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की विजेता। ईशान किशन की कप्तानी में रचा इतिहास। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने ताबड़तोड़ सेंचुरी जड़ी। 49 गेंद में 101 रन बनाए। फाइनल में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बने।
सीएम हेमंत सोरेन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता झारखंड की टीम को दी बधाई। कहा, जीत खिलाड़ियों के मेहनत, अनुशासन और जज्बे का परिणाम।